रोटी दो चाय और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आपको याद है कि कुछ दिन पहले हमने एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था नसरुद्दीन का निशाना। जी हाँ, और वह ली गई थी आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 से। और वह कौन सी पृष्ठ संख्या थी? वह पृष्ठ संख्या थी 42। जी हाँ, 42। तो उसमें था एक किरदार जिसका नाम था नसरुद्दीन। जी हाँ, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन पर बहुत सी अन्य कहानियां भी आधारित हैं। तो उन्हीं पे आधारित एक और कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है खुशबू की कीमत। क्या नाम है? खुशबू की कीमत। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी खुशबू की कीमत। सालों पहले एक भिखारी नंदा नगरी में भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति कुछ रोटियां दे देता है। अब भिखारी रोटी के लिए सब्जी की तलाश में पास के ही पंडाल में पहुंचता है। वहां भिखारी रोटी के लिए पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगता है। भिखारी को देखते ही गुस्से में पंडाल का मालिक उसे भगा देता है। अरे, ये पंडाल का मालिक तो बड़ा ही क्रूर निकला। मतलब एक भिखारी को भूख लगी है और सिर्फ सब्जी ही तो देनी थी, रोटी तो कोई और भला आदमी दे गया था। सिर्फ थोड़ी सी सब्जी दे देता तो उसका भी पेट भर जाता, और पंडाल तो लगा ही था। इतनी ही सब्जी एक इंसान खा लेगा? क्या पंडाल के मालिक ने ठीक किया उसे भगाकर, या बहुत ही गलत किया? आप बताइए। दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नजरों से बचते हुए पंडाल की रसोई में पहुंच जाता है। वहां उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखती हैं। गर्म गर्म सब्जियों से भाप निकल रही थी। भाप को देखकर भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए तो सब्जी की खुशबू उसमें मिल जाएगी। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आने लगेगा और सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सब सोचते हुए भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह उन्हें सब्जी से निकलने वाले भाप के ऊपर रख देता है। तो अब भिखारी ने क्या किया है? रोटी को सब्जी से निकलने वाले भाप के ऊपर रख दिया है, ये सोचते हुए कि शायद सब्जी से जो भाप निकल रही है उसकी खुशबू रोटियों में मिल जाएगी और फिर सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पंडाल का मालिक क्यों ही कुछ कहेगा, क्योंकि मैंने सब्जी तो ली ही नहीं है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तभी अचानक वहां पंडाल का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उससे कहता है कि मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। जी हाँ, वह सिर्फ खुशबू ही तो ले रहा था। वह तो ये सोच रहा था कि अगर रोटियों में कुछ खुशबू ही मिल जाए तो क्या पता स्वाद आ जाए और सब्जी ना लेनी पड़े। पर मालिक क्या मानेगा? मालिक भिखारी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने सिर्फ खुशबू ली है तो तुम्हें उस खुशबू की भी कीमत चुकानी होगी। अरे, पर खुशबू की कैसी कीमत? खुशबू तो हर जगह से आ सकती है, फूलों से आ सकती है, किसी और दुकान की मिठाइयों से आ सकती है। तो अगर मैं मिठाई की दुकान में जाती हूँ तो क्या मुझे खुशबू लेने के भी पैसे देने पड़ेंगे? यह तो गलत बात है। देखते हैं उस बेचारे भिखारी के साथ आगे क्या होता है। डरी हुई आवाज में भिखारी उससे कहता है, मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब पंडाल मालिक उसे पकड़कर मुल्ला नसरुद्दीन के पास के दरबार ले जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन पंडाल मालिक और भिखारी की बात को गौर से सुनते हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद मुल्ला कुछ देर सोचकर पंडाल मालिक से कहते हैं कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए? पंडाल मालिक कहता है, जी हाँ। फिर मुल्ला पंडाल मालिक से कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। वाह, मुल्ला नसीरुद्दीन तो
बड़े ही दयालु हैं। उन्होंने ये ठान लिया है कि वह उस भिखारी की मदद करेंगे। यह सुनते ही पंडाल मालिक खुश हो जाता है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन उसे बताते हैं, देखो, मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। मतलब सिक्के खनका कर जो आवाज निकलती है वो तुम सुन लोगे तो उससे तुम्हारी खुशबू की कीमत अदा हो जाएगी। इतना कहते ही मुल्ला अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर उन्हें खनखनाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल देते हैं। अरे वाह, खुशबू की कीमत हो गई ना सिक्कों की खनक से अदा। यह सब देखकर पंडाल मालिक हैरान हो जाता है। वह मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि यह उन्होंने कैसी कीमत अदा की है। जवाब में मुल्ला कहते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर इस भिखारी ने सब्जी ली होती तो तुम्हें कुछ सिक्के जरूर मिलते। मुल्ला का जवाब सुनकर पंडाल मालिक आंखें चुराते हुए वहां से चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि जो वह चालाकी कर रहा था गरीब के साथ, वह नसरुद्दीन ने पकड़ ली है। भिखारी भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल जाता है। वाह, मुल्ला नसरुद्दीन तो बड़े ही दयालु निकले। उन्होंने भिखारी की कितने ही अच्छे अंदाज से मदद करी और पंडाल के मालिक को भी समझा दिया कि हर वक्त चालाकी नहीं चलती। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? मुझे तो ये कहानी बड़ी ही मजेदार लगी। अब आपको क्या करना है? आपको अब यह करना है कि नसरुद्दीन के और किस्से ढूंढने हैं और उन्हें पढ़ना है। आपको बड़ा ही मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।